हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एक बड़े बैंक के स्टॉक की। सबकी नजर आने वाले कुछ दिनों में इस स्टॉक के ऊपर रहने वाली है। क्या बड़े धमाके की तैयारी है? बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में जरूर आएंगे। इस कौन सा ये स्टॉक है, कौन से बैंक का, और वो भी बड़े बैंक के स्टॉक की बात हो रही है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस एक्शन में कहूंगा, देखिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए। लर्निंग को प्रायोरिटी दीजिए अर्निंग से पहले। रिस्क को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी टास्क है। रिस्क को मैनेज करना यानी कि एंट्री से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका लॉस कितना है, और लॉस हमेशा एफोर्डेबल ब्रैकेट में होना चाहिए। टेक्निकली प्रॉपर मैं कहूंगा तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना है, ताकि फिर आपको डर ना लगे। चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे इंट्राडे हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट या ट्रेड आपका हो, डर नहीं लगना चाहिए। डर कब नहीं लगेगा? जब आपको पता है आपका मैक्सिमम लॉस वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना है। अदरवाइज आप पोजीशन का साइज रिड्यूस करोगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक अकेले मैं कहूंगा मार्केट में जो बैंक निफ्टी का सेक्शन है उसको हिला देता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आज की डेट में देखते हैं। ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन होने को है, और 1800 के आसपास का प्राइस है। 3.5 लाख करोड़ अभी है। अभी देखिए जब ये भागेगा तो आपको कहोगे वाह। लेकिन देखिए जब फंडामेंटल्स की बात आती है तो प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है कोटक महिंद्रा बैंक का। और पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा स्टॉक को देख के, भैया तुम कहाँ रह गए थे, तुम क्यों नहीं भागे, सब भागे, तुम कहाँ रह गए थे। देखिए अभी इसका सेकेंड आइटरेशन शुरू हो रहा है, सेकेंड रैली शुरू हो रही है। ये देखिए रैली, करेक्शन, रैली, और तब से ये एक नहीं बल्कि मैं कहूंगा 4 और 4 8, ऑलमोस्ट 8-9 महीने से खामोश बैठा है। और ये कह सकते हो आपकी ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आया है वो वाला जोन है। तो ये कभी ना कभी यहां से मोमेंटम दिखाएगा, और आपके टाइम पे ऐसा लग रहा है ये मोमेंटम आया है। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप पिक्चर को देखो तो कुछ इस तरीके सी थी, ये देखिए अब ये चीजें रिजॉल्व हो रही है। अगर रिजॉल्व होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक पे लगी हुई है बहुत सारे लोगों की। अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और समझेंगे। उससे पहले मैं आज जरा आपको बैंक निफ्टी के हालचाल दिखाऊं। देखिए आज निफ्टी बैंक को देखोगे तो बड़ी जबरदस्त रैली, उसमें 300 पॉइंट की। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर कौन था? कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि फेडरल बैंक अपने आप में सेकंड नंबर पे जरूर है। प्राइवेट बैंक की अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी रैली तो यहाँ पे आई नहीं, क्योंकि मेजर जो बैंक्स हैं अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट इतनी रैली यहाँ पे देखने को नहीं मिली। तो मेजर आज बैंक के रैली में जो बैंक निफ्टी में जो रैली आई उसमें बहुत बड़ा हाथ कोटक महिंद्रा बैंक का था। और साथ के साथ जरा पीएसयू बैंक में भी नजर डाल देते हैं। देखिए पीएसयू बैंक में क्या कोई भागा? देखिए पीएसयू बैंक में भी एक नजर डाल रहे हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे पीएसयू बैंक के सेगमेंट को। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक को हम रडार में क्यों लेके आए हैं और किस तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने को मिल सकती है? सबसे पहले हमने मंथली चार्ट को देखा, अब मैं आपको वीकली चार्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे देखने को मिली वीकली चार्ट में, इसीलिए मेरी नजर में ये स्टॉक आया। सबसे पहली बात, इतनी बड़ी करेक्शन के बाद सबसे पहले तो आप इस पार्ट को देखो। आप कहोगे ये भैया, देखिए इसको, सिचुएशन को समझेंगे, इस पूरी रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। ये रेंज देखिए, एक रेंज बनी, उस रेंज में अगर आप देखते हो तसल्ली से तो ये रेंज से बाहर आता हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, वाइकॉफ का स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग बनेगा तो रिटेस्ट भी होगी रेंज का बॉटम एरिया। ये देखिए ये हुआ रिटेस्ट, और फिलहाल क्या चल रहा है, वाइकॉफ का तीसरा फेज क्या होता है, SOS यानी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ, उस एरिया में अभी चल रहा है। तो कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोजिंग प्राइस की, तो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आप कैंडल चार्ट की जगह लाइन चार्ट लगा सकते हो, लेकिन RSI हमको क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेशन होता है। आप देखिए दिस वाज द स्प्रिंग of Wyckoff accumulation and what is this is the retest. now just see the range के ऊपर ब्रैकेट को देखिए, इस वीक का ये जो अभी ऑल्दो इन प्रोग्रेस है, लेकिन ये पार होता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश क्रॉस यहाँ पे भी बन रहा है, और ये ऊपर, मैं बुलिश क्रॉस नहीं, मैं कहूंगा सेंटर लाइन से ऊपर आते हुए ये नजर आ रहा है एक पॉजिटिव मोड, एक पॉजिटिव मोड। अब इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक को। देखिए किस तरीके से बिल्कुल शांति छाई हुई थी, उस शांति के बाद अब जरा बढ़िया पॉजिटिविटी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी डेली टाइम फ्रेम पे
बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम आज देखने को मिला। अगर आप इस पूरी रेंज को देखो, इस पूरी रेंज को देखो, ये रेंज जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए इस रेंज को देखिए, जैसे ये स्प्रिंग बना, ये आपका रीटेस्ट हुआ। अब इस रेंज को अगर देखते हो आप, तो जो वॉल्यूम है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूंगा और इस रेंज के अंदर का वॉल्यूम भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और आप अगर तसल्ली से देखोगे तो बहुत टाइम बाद आपको ऐसा देखने को मिला है, ये वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ऊपर आपको, एवरेज के मैं कहूंगा जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ था उससे कहीं ऊपर ये वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों की नजर अब इस स्टॉक पर रहने वाली है, बहुत सारे लोगों की, आज के लिए नहीं, आने वाले कुछ टाइम के लिए इस पे नजर रहने वाली है। तो बात होती है ये एरिया ब्रेकआउट की, साथ के साथ बढ़िया क्लोजिंग दी है और पीक पे क्लोजिंग दी है। तो अगर यहाँ पे कल परसों ये और ऊपर भाग के पुल बैक भी देगा तो अपॉर्चुनिटीज बनती रहेंगी। अब ऐसे स्टॉक में 1800 से लेके, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, इनिशियल लेवल पे अगर आप 2000 तक का भी टारगेट लेते हो तब भी आप मालामाल हो जाते हो। देखिए ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के स्टॉक है, इसमें कैश ट्रेड में उतना फायदा आपको नहीं होता जितना फायदा होता है ऑप्शंस के थ्रू, कम पैसे में ज्यादा कमाई, रिस्क को मैनेज करके। अब आप समझते हैं कैसे। मान लो अभी 1827 पे है और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है फिलहाल, ये अगर 1827 से इनिशियल लेवल पे ये पार करेगा इन एरियाज को, तो मान लो ये गया ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ, इस एरिया तक गया ये 1960 के अराउंड तक, और काइंड ऑफ एक इस रेंज में ये कहीं तक गया, फिर एक पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद फिर से रैली होगी। तो ये तो एक बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पे होगी। ऑल्दो एक छोटा सा करेक्शन बुलिश क्रॉस के बाद हमें देखने को मिल गया, लेकिन हाँ एक पुल बैक आ जाए तो और भी मजा यहाँ पे आ जाएगा। पुल बैक का हो या फिर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन 1-2 दिन के लिए इस एरिया में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्टॉक। अब मैं बात कर रहा था इसको, जैसे 1800 से ये 2000 के लेवल तक भागा, तो कैसे इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जाता है, तो कैसे इस छोटे से मूवमेंट में 200-150 पॉइंट के मूवमेंट में माला माल हुआ जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सीधे लेके चलूंगा, कोटक महिंद्रा की हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट, ये डेली का चार्ट, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए और पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक के कॉल ऑप्शन में। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये कॉल ऑप्शन है। आज की डेट में अगर मैं 15 मिनट के चार्ट को समझूं तो देखिए 15 मिनट का कोटक महिंद्रा का चार्ट, ये रहा 15 मिनट का चार्ट। अगर आप देखोगे किस तरीके से स्प्रिंग बना, किस तरीके से रीटेस्ट हुआ, किस तरीके से आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिला। मान लो 1:30 बजे आपको समझ में आ गया था 1788 से ये भाग गया 1827 तक। तो इस एरिया को भी, इतने मूवमेंट को भी अगर आपको कैप्चर करना है, ऑल्दो ये बड़ा मूव नहीं है, ये मूव आपका 40 पॉइंट का है, लेकिन ये बहुत बड़ा मूव है जब हम बात करते हैं ऑप्शन की टर्मिनोलॉजी में। यू कैन जस्ट सी, देखिए कहाँ 1820 का कॉल ऑप्शन कहां से गया, 30 से सीधे 54, मतलब इसका 400 का लॉट साइज है, 400 का लॉट साइज। और आपने अगर इस चीज को समझा होता तो आपका रिस्क कितना था, 24, एंट्री 30, तो 30 इंटू 400 करोगे तो टोटल कॉस्टिंग आपकी कितनी हुई, 12,000। और गेन आपको देखो कितना हुआ, सीधे 30 से 24 रुपीज करिए और 24 इंटू 400 आप सीधे सीधे कर लीजिए। आपको वाह, ये तो सीधे सीधे 9600 रुपीज का गेन एक लॉट पे हुआ, जहां पे आपका रिस्क कितना है, 2400 रुपया। तो ये देखिए इस तरीके से आपका रिस्क मैनेज होता है, इस तरीके से आपका गेन मैनेज होता है। अब जैसे अगर कंसोलिडेशन की बात की जाएगी, तो अगर कंसोलिडेशन होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है 1820, मतलब नियर बाय स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है, तो अगर एक आध दिन भी कंसोलिडेशन वहां पे होगी तो कॉल ऑप्शन इसी की रेंज में ये भी कंसोलिडेट करेगा, 40 से 50 की रेंज में। और जैसे ही ये पार होगा तो आपको फिर मिलेगा बड़ा धमाका। अगर छोटा करेक्शन वहां पे आ जाता है ब्रेकआउट के बाद, जो पुल बैक की बात होती है, तो डेफिनेटली ये 1820 का प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा, यानी कि इन रेंजेस में 44 या फिर 38 की रेंज में आने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया आपके लिए हो जाएगा और फिर कहोगे आप वाह क्या मजे आ गए। तो ये एक ऑप्शन होता है। देखिए जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो आपको नियर बाय स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन भी देख सकते हो, और अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर आपको पुट ऑप्शन खरीदना पड़ता है जब ऑप्शन खरीदने की बारी आती है। लेकिन ऑप्शन खरीदने में नुकसान क्या होता है ये सोचोगे आप। देखिए ऑप्शन खरीदने में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके अगेंस्ट जाती है वो जाती है टाइम वैल्यू। अगर आप देखो अभी के टाइम पे कोटक महिंद्रा का ये सितंबर सीरीज का 1820 का कॉल ऑप्शन है, अभी 1827 का प्राइस कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक का है, यानी कि स्पॉट प्राइस 1827, तो 7 रुपए ऊपर है। तो अगर इसके प्राइस को देखोगे ऑप्शन के, ये 54 रुपीज है, तो बचे कितने, 54 पे 7 रुपए माइनस कर लो, कितना हो गया 47 रुपीज। तो 47 रुपीज भाई क्या चीज है ये, भैया ये 47 रुपीज जो है ना यहाँ पे, वो है टाइम वैल्यू।
जो कि बायर के हमेशा अगेंस्ट जाएगी, और सितंबर के लास्ट थर्सडे तक वो 47 रुपीज इसमें से खत्म हो जाएंगे। मान लो ये सितंबर एंड तक इसका प्राइस रहता है 1827 ही रहता है, तो इस ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी? मात्र और मात्र 7 रुपए। सोच रहे हो इस बात को? तो इसीलिए इसके अंदर ये जो टाइम वैल्यू होती है वो आपके अगेंस्ट होती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जाओगे जहां पे टाइम वैल्यू आपके फेवर में होती है, वहां पे फिर आपका मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है। तो इसीलिए ऑप्शन को कभी भी वो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं, मैं कहूंगा डायरेक्शन लीजिए बड़े टाइम फ्रेम की। ये क्विक मतलब क्विकली आपको बुक करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट जाके अगर प्राइस कंसोलिडेट होता है, जो अगर हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी में कंसोलिडेशन में जो धमाका होने वाला होता है, वहीं पे आपको ऑप्शंस जो है खरीदारी करनी होती है और अच्छा मौका अच्छा रन आपको मिलता है और उसके बाद जल्दी से निकलना भी पड़ता है। ये ऑप्शन की खासियत है। तो ये हमने बात करी कोटक महिंद्रा बैंक की, जिसमें कि हमें क्या दिख रहा है? एक इंपॉर्टेंट जोन। इसीलिए अगले कुछ हफ्तों के लिए, मैं कहूंगा कुछ दिनों के लिए, ये स्टॉक रहने वाला है सबकी नजरों में। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।